Now, let's talk about the strategies of China. Already we read China was independent in 1949, People's Republic of China, and its area is 95.97 lakh square kilometer. And here we have seen a communist party system. After this, all the sectors of the economy, including various enterprises and all land owned and operated by individuals, were brought under government control. Means हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो सेक्टर्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस or land owned, operated by individuals. All are working under the government control. ठीक है? बात करते हैं कि किस तरीके से चाइना ने जो है वो डिफरेंट पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करी, ठीक है, और उसका क्या कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है, क्या चेंजेस वहाँ पे हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, किस तरह से वहाँ पे जो है हमको उसका एक जो स्ट्रेटेजीज है वो वन बाय वन हम इसके यहाँ पर अब हम इसको रीड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF. A program named the Great Leap Forward was started in 1958. ठीक है, तो GLF जो है आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड was started in 1958 and its aim for countries industrialization on a large scale. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मोटो है वो क्या है, टू ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी ज्यादा यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें द मेन एम हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स. मीन्स यहाँ पे चाइना ने क्या किया, सब लोगों को इंकरेज करा कि आप क्या कीजिए, आप अपने बैकयार्ड्स में ही अपने जो है इंडस्ट्रीज सेटअप कर दीजिए. मतलब मीन्स कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, मीन्स कोई भी खाली ना रहे आपके पास. जैसे आपने अपने घर पर अपने कहीं पर अपने पीछे कहीं पर आपने सेटअप कर दिया है और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेन मोटो क्या था चाइना का, कि सब लोग इस तरह से क्या रहे, एंगेज रहे. तो GLF क्या है, GLF जो है आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, विच वॉज स्टार्टेड इन 1958 एंड इट्स एम वेयर पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स. ठीक है, इसके साथ साथ जो चाइना है उसने यहाँ पे वर्क किया है कम्यून सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. क्या है कम्यून सिस्टम? In which collectivized agriculture was implemented in 1958, one solution to the problem. यहाँ पे अगर बात करें कम्युनिस्ट सिस्टम की, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने कहा एक सॉल्यूशन दिया. उसने 1958 में कहा कि सब लोग यहाँ पर क्या करो, मिलजुल कर काम करो. जैसे कहीं पर हमें क्या करना है, अगर जो आपका एरिया है वहां पे आपने टीम वर्क करना है, ब्रिजेस में आपने बनाने हैं. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है कोई भी वर्क आपने रिलेटेड, कुछ भी उससे रिलेटेड वर्क करना है तो आप मिलजुल कर वर्क कीजिए. ठीक है, तो उसे हमने कहा यहाँ पर कम्यून सिस्टम. तो यहाँ पे कम्यून सिस्टम पर यहाँ पे जो है आपका उसने चाइना ने यहाँ पे जो है वर्क करना स्टार्ट करवाया. ठीक है, और इससे काफी ज्यादा क्या हो गया, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा. ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जो आपकी कल्टिवेटेड लैंड से, ठीक है, वो लोग जो है मिलजुल कर यहाँ पे उसको जो है वहां पे कल्टिवेट करने लगे उनको. तो कम से कम एटलीस्ट 26,000 कम्यून्स कवर्ड ऑलमोस्ट दी एंटायर फार्म प्रोडक्शन इन 1958. ठीक है, एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ GLF. देखिए, अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया तो एक टाइम बाद हम लोगों को यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है. ठीक है, इन GLF में. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958. ठीक है, और यहाँ पे अपने बैकयार्ड्स में सब लोगों ने जो है वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप कर दी, स्टार्ट कर दी. अब क्या हुआ, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे चाइना ने फेस करनी स्टार्ट कर दी. सो
the most important thing, a severe drought occurred in China, killing about 30 million people. अब क्या हुआ कि ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे यहाँ पर जो है वहां पे एग्रीकल्चर वर्क हो रहा था, कल्टिवेटेड लैंड्स जो यहाँ पर थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया और उस सूखे से कम 30 मिलियन पीपल जो है वो डाइड सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस हो गई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना एंड रशिया। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस होने लग गई हैं, तो जो भी आपके जो रशियन पीपल्स है जो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आते थे, चाइना में वर्क करते थे, अब उनका यहाँ पर आना बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आना क्लोज हो गया तो इससे क्या इफेक्ट पड़ गया है कि अब आपका जो इंडस्ट्रीज में जो वर्क हो रहा था अब वो आपका डाउन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉर्डर में जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या हुआ, withdrew its professionals from China who had been sent there to help in the industrialization process. अब जो प्रोफेशनल्स रशिया से चाइना में आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। जैसे आना बंद हुआ तो क्या इफेक्ट हो गया, जो आपका इंडस्ट्रीज थी वहां पे उसका जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो प्रॉब्लम्स के बाद क्या होता है, वी नीड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के थ्रू अब चाइना ने एक दूसरी पॉलिसी यहाँ पे लेकर आया जिसको हम कहते हैं ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एक कल्चरल रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर उसने फॉलो करवाया। ठीक है, अब कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें तो स्टार्टेड इन 66 to 67 मेयो। ठीक है, तो मेन जो है आपका यहाँ पर जो उसका मेन प्रोपाउंडर है वो आपका मेयो, अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ चाइना। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या करना कि जो हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करी है, हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हमें यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो वही सॉल्यूशन क्या था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, the aim of this revolution was to weed out people opposed to communist ideology. जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पे अपोज करता है। एंड द मेन एम, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, मेयो ने यहाँ पे कितना अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि अब हमने देखा कि प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो सारे कहाँ के थे, रशिया के थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों ना करना चाहिए कि हमारे यहीं पे खुद ही हमारे प्रोफेशनल्स हमको मिल जाए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके चाइना के स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, वो सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम दी कंट्री साइड। मतलब अलग अलग देशों में उनको भेज दिया गया ताकि वो वहां से क्या है, वहां से वो वर्क सीख कर आए, वो बहुत कुछ नॉलेज गेन करके आए, एक रिसोर्सफुल पर्सन यहाँ पर बनकर आए और उसके बाद वो रिसोर्सफुल को जो है वो अपने चाइना में उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, तो चाइना ने जो है यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पे कहेंगे एक अच्छा यहाँ पे जो न्यू यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो है वो फॉलो करवानी स्टार्ट करी।